हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अटेंशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है परसेप्शन। ओके, परसेप्शन जो अपनी यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस, इसके अंदर सेकंड टॉपिक परसेप्शन। अटेंशन हमारा हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। परसेप्शन मीन्स होता है एक्ट ऑफ सीन। परसेप्शन को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण या अवधारणा, ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है, धारणा भी बोलते हैं कोई लोग। ठीक है, परसेप्शन मतलब किसी भी स्टिमुलस को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आप उसे किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से आप किसी वस्तु को समझते हैं अपने माइंड में, वो है परसेप्शन। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को देख करके और उसका इमेज अपने ब्रेन में, अपने माइंड में बनाते हैं और उसी से आप अपने थॉट्स फिर बनाते हैं। ठीक है, अब इसी इमेज में देखिए, ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है राइट साइड वाला, ठीक है, ये बता रहा है इसको 6, है ना, और जो लेफ़्ट साइड में खड़ा है वो इसे 9 बता रहा है ना। लेफ़्ट साइड में जो खड़ा है ये इसे 9 बता रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का देखने का नज़रिया, एक्ट ऑफ सीन इसे अपन बोलते हैं। एक्ट ऑफ सीन मतलब कि आपका देखने का नज़रिया, किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आप उस चीज़ को के लिए आप क्या थॉट बनाते हैं, है ना, आपके मन में उसके लिए क्या विचार आते हैं, तो वही है परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है लियोनार्ड, जिन्होंने बताया कि ऑल अवर नॉलेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन आवर परसेप्शन। ये ओनली स्टेटमेंट है, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ऑल अवर नॉलेज हैज़ इट्स ऑल अवर नॉलेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन आवर परसेप्शन। मतलब इसका मतलब है हिंदी में कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, वो हमें परसेप्शन से ही मिलता है। परसेप्शन से ही ओरिजिन होता है नॉलेज। ठीक है, हमारा जितना भी नॉलेज है, हमारे पास जितना भी नॉलेज है, वो परसेप्शन से ही होता है। ठीक है, किसी चीज़ को अपन देखते हैं, उसका इमेज अपने माइंड में बनता है और उसके बाद हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, हम उस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं माइंड में, है ना, और उसी के बाद अपन उसे एक्सप्रेस करते हैं। एक चीज़ को अपन ने देख लिया तो दूसरी बार अपन उस चीज़ को पहचान लेते हैं, है ना, तो हम उसका, उसी से हमें हर चीज़ का नॉलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट परसेप्शन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक परसेप्शन, है ना, इसमें अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, एरर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। ओके, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब आप ये सोचेंगे कि परसेप्शन पढ़ रहे हैं लेकिन ये सेंसेशन क्यों आया, तो सेंसेशन इसलिए आया क्योंकि सेंसेशन से ही परसेप्शन होता है। किसी भी चीज़ को आप समझेंगे तो कैसे समझेंगे, जब आपने किसी चीज़ को देखा है, किसी चीज़ को टेस्ट किया है, या किसी चीज़ को छुआ है, या किसी साउंड को आपने सुना है, तो उसी से आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को गेन करोगे, इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, है ना, देखने से, सुनने से, इन्हीं सब चीज़ों से, सेंस ऑर्गन से अपने पास इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आती है और फिर अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को जान पाते हैं, है ना, वो परसेप्शन है। किसी भी चीज़ को जानना, अंडरस्टैंड करना,
वो परसेप्शन है। तो है ना, सेंसेशन के बिना परसेप्शन नहीं होता है। ठीक है, आपने किसी चीज़ को नहीं देखा था, आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है ना। जस्ट लाइक दैट। अब सेंसेशन क्या होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा अब तो। सेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उनसे जो हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन को हिंदी में संवेदन भी बोला जाता है। ठीक है, या महसूस करना। किसी चीज़ को अपन कैसे महसूस करते हैं, इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलाई जो भी अपने सामने है वो अपन उस इंफॉर्मेशन को अपन रिसीव करते हैं। जैसे मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो आप क्या करोगे, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे किसके थ्रू, आप देख करके, सुन करके, और अपने नोट्स में अपन लिखते हैं, है ना। नोट्स देते हैं तो क्या करते हैं आप, हम बोलेंगे तो आप सुनोगे और लिखोगे, राइट डाउन करोगे, है ना। तो वही सेंसेशन है, आप जो भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से आ रही है उसे रिसीव करते हैं तो वो चीज़ है सेंसेशन। सेंसेशन यहीं तक ख़त्म हो जाता है कि आपकी इंफॉर्मेशन आप आई से या नोज से या फिर आप टंग से, स्किन से कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, है ना। और ये इंफॉर्मेशन एक कोड के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है। मतलब आपकी सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना कौन करता है, सेंसेशन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन करते हैं। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, 5 टाइप के सेंस ऑर्गन आपने पढ़े होंगे, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ओके, ये 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे अपन इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। यह है सेंसेशन। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन मीन्स होता है, परसेप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन सिलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अपन सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिली है। इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है उसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, उसके बारे में जानते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। अब बहुत सारी इन्वायरमेंट में बहुत सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन आती है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है तो अपन उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना अटेंशन होता है, जिस चीज़ पर अपना अटेंशन होगा ना उसी को अपन सिलेक्ट करेंगे और उसे जानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसे पहचानते हैं। और एक बार अगर अपन किसी चीज़ को पहचान लेते हैं तो दूसरी बार अपने को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। उसके बाद दूसरी बार अपन उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे वगैरह, अब मोबाइल है, अपने आसपास की चीज़ें अपन ने देख रखी, एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद अपन भूलते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट परसेप्शन इज़ द ब्रेन प्रोसेस। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ब्रेन प्रोसेस है। अपने सेंस ऑर्गन अपने ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं, लेकिन परसेप्शन जो अपना माइंड होता है, पूरा अपना ब्रेन होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा जिस टाइप से, ये तो रफली मैं बना रही हूँ, ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। कोई भी अपन ने यहाँ पे आँख बने थे ना, आँख ये आई है जिससे अपन क्या करते हैं, एक पेड़ है सामने, है ना, और ये मैंने देखा, इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई तो ये चीज़ क्या है, सेंसेशन। ओके, इसकी इन्फॉर्मेशन आई के थ्रू कहाँ गई, ब्रेन तक गई, तो ये चीज़ सेंसेशन। अब परसेप्शन कैसे बनेगा, जो अपना ब्रेन है, अपना माइंड है ना, यहाँ पर एक चैनल के थ्रू या एक कॉर्डिंग के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाती है ब्रेन के अंदर, और जो अपना लोब होता है जहाँ पर परसेप्शन होता है वहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने आपको बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में बताए थे, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, है ना।
तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेंसरी न्यूरॉन्स मैंने आपको बताए थे, एफरेंट न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन अपनी सारी सेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक लाते हैं, है ना। ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन आई उसे फिर सिलेक्ट किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, और उसे इंटरप्रीट किया जाता है, उसको एक मीनिंग दिया जाता है, ठीक है। Perception is the brain process of selecting, organizing, interpreting sensory information to give its meaning। जो इन्फॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा आई है उसे एक मीनिंग, एक अर्थ प्रोवाइड करना, है ना, देना, एक अर्थ देना परसेप्शन कहलाता है, जिसमें प्रोसेस होती है सिलेक्टिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की एंड इंटरप्रिटेशन की। ये सेंसरी प्रोसेस है ना। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आई है उसे सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे बनाया जाता है कॉर्ड में, फिर उसे इंटरप्रीट किया जाता है, मतलब कि अपने माइंड में सेव किया जाता है, उसे एक मीनिंग दिया जाता है, उसे अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज परसेप्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न परसेप्शन, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, परसेप्शन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनका यूज़ करके और अपनी धारणा बनाते हैं अपने माइंड में, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ये प्रिंसिपल अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। क्लोजर, ग्रुपिंग और सिंप्लिसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। फिगर ग्रुप रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है, एक फिगर ऐसा दे दिया जाता है जिसके अंदर जैसे 3D डायग्राम होते हैं ना, उस तरह से, और उसमें आपको बताया जाता है कि ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में जो डायग्राम होते हैं, फिर उसमें अपने को डायग्राम बताना पड़ता है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज़र में आपने पहले बहुत सारी कॉपियों के पीछे या फिर ऐसे अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐसे डॉट वाले जो आते थे ना डायग्राम, फिर उसे अपन पूरा करते थे, जैसे हाथी है तो हाथी बना दिया, डॉट डॉट को पूरा करके फिर अपन डायग्राम बनाते थे, वो क्लोजर। ग्रुपिंग वो अपने आप माइंड में ही करते हैं अपन परसेप्शन, ठीक है। पूरा ग्रुपिंग, एक ग्रुप में अपने को एक बहुत सारा पूरा ग्रुप होता है, उसमें अपन क्या परसीव कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी, कॉन्ट्रास्ट, कलर से लेकर के, है ना, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल हैं परसेप्शन के, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर्सन किसी प्रिंसिपल पैटर्न होता है, परसेप्शन के पैटर्न होते हैं प्रिंसिपल, है ना, इनके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो उनका यूज़ करके अपन किसी अपने धारणा बनाते हैं, ठीक है। सेंसेशन को इस टाइप से भी अपन समझ सकते हैं कि सेंसेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कोई भी आई और अपने 5 सेंसरी ऑर्गन जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसीव करते हैं सेंसेशन को, फिर वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन के अंदर परसेप्शन होता है। ब्रेन परसेप्शन अकर इन द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के अंदर परसेप्शन होता है, उस डाटा को, रो डाटा को इंटरप्रीट किया जाता है। मतलब सेंसेशन ये नहीं जानता है कि ये मटेरियल क्या है, सेंसेशन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो नहीं जानेगा, अपना ब्रेन जानेगा कि ये क्या है ना। ब्रेन को पता चलता है कि जो सामने वाली चीज़ है वो क्या है ना। कोई भी लाइट, साउंड अपने सामने से आ रहा है, वो रो डाटा है, ब्रेन सेंसेशन को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन परसेप्शन से अपने को पता चलता है कि ये चीज़ सामने जो है वो है क्या। साउंड कहीं की आवाज़ आ रही है तो वो कहीं की आ रही है ना। लाइट सामने से आ रही है तो वो कौन सी लाइट आ रही है ना। अपने सामने कोई चीज़ रखी है तो वो कौन सी चीज़ रखी है वो परसीव करता है अपना ब्रेन, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, जो रिसेप्टर सेल होती है इनर ईयर में, इनर ईयर आप पढ़ोगे एनाटॉमी में, ईयर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो इनर ईयर होता है ना वो साउंड वेव को कन्वर्ट करता है। साउंड वेव आती है, अपने तरंगे आती हैं, है ना, साउंड वेव जो अपने ईयर में आती है, फिर उसे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसे कन्वर्ट किया जाता है और सिग्नल न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में भेजे जाते हैं, ठीक है। ये सेंसेशन है।
और परसेप्शन में क्या किया जाता है, उस चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। मीनिंग, परसेप्शन रेफर्स टू द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हम किसी भी चीज़ को जो हमारे आसपास जो प्रेजेंट है उसे ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए अपन ट्राई करते हैं, वही चीज़ परसेप्शन है। हमारे आसपास की इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसे हम समझने के लिए ट्राई करते हैं, वही परसेप्शन होता है। ठीक है। It is the process by which individuals organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment. डेफिनेशन में भी ये दिया है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है डाटा को, इंटरप्रेट करता है, मीन्स मीनिंग देता है देयर सेंसरी इम्प्रेशन के द्वारा, इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग देयर एनवायरनमेंट, और फिर उसे मीनिंग देता है, जो भी इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई प्रेजेंट है उसे एक मीनिंग देता है। अकॉर्डिंग टू स्टेफन एंड पी रॉबिन्स। एग्ज़ाम में अगर ऐसे आती है डेफिनेशन तो आपको ऐसे अकॉर्डिंग टू स्टेफन पी रॉबिन्स ये लिखना है ना, ताकि इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ऑथर का नाम लिखना है डेफिनेशन के साथ। Perception can be defined as the process receiving, selecting, organizing, interpreting, checking and reacting to sensory stimuli or data. Perception can be defined, मतलब perception को अपन डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रोसेस। वो क्या होती है, रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसे सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन को चेक करना, रिएक्टिंग करना टू सेंसरी स्टिमुलाई और डाटा। जो भी स्टिमुलाई या डाटा है उसके लिए अपने को रिएक्ट करना। ठीक है, यह है परसेप्शन। और ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू उदय पारिक। अकॉर्डिंग टू उदय पारिक ने डिफाइन किया है कि जो प्रोसेस होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना और चेक करना, और जो भी सेंसरी स्टिमुलाई और डाटा है उसे उसके लिए रिएक्ट करना, रिएक्शन देना। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का एक एग्जांपल, ये पढ़ने से पहले एग्जांपल देती हूँ कि जो हम लोग आपके लिए सारा पढ़ते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, है ना, और उसके बाद हम सारा डाटा आपके लिए कलेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग के लिए, आपके अच्छे सीखने के लिए, ताकि आप अच्छे से सीखो, किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ आपको जो मटेरियल आपको देते हैं आपकी अच्छी लर्निंग के लिए, ठीक है, आपके अच्छे परसेप्शन के लिए, ताकि आपको अच्छे से कोई भी चीज़ समझ में आए। ठीक है। Characteristics of perception. Perception is the process by which an individual give meaning to the environment. अब इस लाइन समझ में आ ही गई होगी कि जो environment से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एक मीनिंग देता है परसेप्शन। ठीक है। इट इज़ अ कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कॉग्निटिव ये तो मेंटल प्रोसेस है ही, साइकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स मानसिक प्रक्रिया, तो ये मेंटल प्रोसेस है ही। आपको पता चल ही गया होगा कि जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है फिर वो उसे अंडरस्टैंड करता है, तो वही चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, पीपल एक्शन इमोशन थॉट्स फीलिंग्स आर ट्रिगर्ड बाय देयर परसेप्शन। उसके परसेप्शन से ही ट्रिगर होती है, उसके परसेप्शन के कारण ही क्या होता है, उसका जो इमोशंस है, थॉट्स है, फीलिंग है, पीपल का ट्रिगर होता है। ठीक है। परसेप्शन के द्वारा ही कोई भी कारण जो है उसके थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स बनती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से अपन अटैच हो जाते हैं, इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं, है ना, इमोशंस भी होते हैं, और थॉट्स, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग अपन थॉट्स बना लेते हैं, है ना,
एक ही चीज़ होती है, सामने एक ही चीज़ है, उसी के से रिलेटेड दो व्यक्ति अलग अलग थॉट्स बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति इधर से बता रहा है कि मुझे ये 6 दिख रहा है, और उधर से वो बता रहा है कि मुझे 9 दिख रहा है ना, एग्जाम्पल दिया था ना। वो सभी अपने अपने अलग अलग थॉट्स बनाते हैं। फीलिंग्स भी, और जो चीज़ें अपने माइंड में होती है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स भी बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टिमुलाई दैट इज़ नॉट परसीव हैज़ नो अफेक्ट ऑन बिहेवियर। जो चीज़ हमने परसीव नहीं किया है उसके लिए हमारा बिहेवियर पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको नहीं लिखाऊंगी तो आप लिखोगे नहीं, तो आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है ना। लिखवाऊंगी तो आप भी लिखोगे, है ना। तो जो स्टिमुलस आपने अगर परसीव नहीं किया है तो उसका बिहेवियर पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। बहुत सारी इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन हम एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं या एक ही चीज़ को चूज़ करते हैं। तो ये परसेप्शन क्या है, सिलेक्टिव प्रोसेस है। Perception can be done by seeing, smelling, tasting. Their all senses are used perception. हम सारे सेंस ऑर्गन का यूज़ करके और परसेप्शन करते हैं, हमारी धारणा बनाते हैं, वही सेंस कहलाता है ना। जैसे देखकर, सुनकर और टेस्ट करके, स्मेल करके, टच करके कोई भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, परसीव करते हैं। ठीक है। पहले अपन ने उसको सेंस किया, अपना महसूस किया उस चीज़ को, और उसके बाद उसका परसेप्शन करते हैं, उसे समझते हैं, है ना। तो परसेप्शन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा होता है ना। किसी भी चीज़ को देखकर, उसे सुनकर और उसे टेस्ट करके अपने को पता चलता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है इट इज़ अ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ये सब्जेक्टिव होने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होती है। सब्जेक्टिव मतलब योरसेल्फ, खुद का, अपना खुद का निजी, और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस मीन्स जो ऑब्जेक्ट अपने सामने प्रेजेंट है। ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। जैसे एक फैमिली है, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए सब लोग, है ना, और सबने एक साथ ऑर्डर किया खाना, है ना। सब अपना अपना अलग अलग बताते हैं खाना और लेकर के आता है ना। अब एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ, चावल, है ना। चावल उसने मंगाए, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, चावल जो है वो ऑब्जेक्ट एक ही है ना। ऑब्जेक्ट अपना एक ही है, लेकिन उसमें से उस फैमिली में 5 जने गए खाना खाने, 5 जने खाना खाने गए, है ना। उन्होंने सब ने अलग अलग चीज़ मंगाई, उसमें से एक चावल मंगाया, है ना। चावल मंगाया, अब चीज़ तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है अपने पास, है ना। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, सेम है ऑब्जेक्ट, लेकिन सब अलग अलग, सबको अलग अलग टेस्ट आएगा उसको। किसी को चरका लगेगा, किसी को उसमें नमक कम लगेगा, किसी को क्या लगेगा। तो सबका अपना अपना अलग परसेप्शन होता है। ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यही सब्जेक्टिव प्रोसेस है, के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रोसेस भी होती है। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट अपने को सामने दिख रहा है उसको हम लोग कैसे परसीव करते हैं, और हर इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग हर चीज़ को परसीव करता है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट द नीड, डिज़ायर, वांट एन इंडिविजुअल। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी नीड्स को, डिज़ायर को, वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारी उस चीज़ के लिए भी इच्छा होती है ना, नीड होती है, उसकी डिज़ायर होती है, वांट्स, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है परसेप्शन। किसी भी चीज़ को अपन ने देखा, अगर अपने को पसंद आ गई तो अपनी भी डिज़ायर होती कि अपन भी वो चीज़ लें। ठीक है। हेल्प अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। जो परसेप्शन है अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है। परसेप्शन के द्वारा ही हम किसी पर्सन का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है। सामने वाला बंदा गुस्सा कर रहा है, वो इमोशनली है, या फिर
वो हैप्पी है तो उसका कैसा बिहेवियर है वो अपन परसेप्शन से ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, परसेप्शन ही समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की 5 टाइप्स होते हैं, जैसे अपने सेंस ऑर्गन होते हैं उसी टाइप से परसेप्शन के टाइप्स होते हैं। जैसे विजुअल जो अपना अपन देखते हैं वो विजुअल परसेप्शन, हियरिंग सुनने वाला, टच जो अपने सेंस होते हैं अपने स्किन से जो अपन टच करते हैं उस चीज़ों को बोलते हैं टच परसेप्शन या हैप्टिक परसेप्शन। नेक्स्ट है टेस्ट, जो अपन टेस्ट करते हैं अपनी जीभ से टच करके अपन टेस्ट करते हैं वो टेस्ट परसेप्शन। ऑलफैक्टरी जो अपन स्मेल करके टेस्ट करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं वो ऑलफैक्टरी या स्मेल परसेप्शन, ठीक है। इससे डिटेल में अपन कल डिस्कस करेंगे। आप लोग ये सब पढ़ना, परसेप्शन और परसेप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ना और इसे लिखना, ओके। समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके बता देना।